नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। जुलाई से बिजली की दर में 10 पैसे प्रति यूनिट का इजाफा। मध्य प्रदेश के बिजली कंपनी ने एक बार फिर से बिजली उपभोक्ताओं को दर बढ़ाकर झटका दिया है। जुलाई माह से 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। बिजली कंपनी फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट जो तिमाही तय होता है उसमें इजाफा किया है। इसके मुताबिक 300 यूनिट की मासिक खपत वाले उपभोक्ताओं को पहले से 3 रुपए अतिरिक्त देना होगा। यह दर 1 जुलाई से सितंबर तक प्रभावी होगी। ज्ञात हो कि हर 3 माह में FCA मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से तय किया जाता है। इसका निर्धारण पावर प्लांट में जलने वाले कोयले और तेल के आधार पर तय होता है। कई बार यह कम होता है तो कई दफा बढ़ोतरी की जाती है। अभी तक 6 पैसे प्रति यूनिट यह था। जुलाई से 10 पैसे बढ़ने के बाद प्रति यूनिट 16 पैसे FCA तय हो गया है। युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर CM शिवराज ने किया नमन। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। विश्व को वेदांत और योग दर्शन का ज्ञान देने वाले भारत के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद की आज पुण्यतिथि है। 4 जुलाई 1902 को 39 वर्ष की आयु में उनकी असामयिक मृत्यु हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। भारत के आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। उनका समग्र जीवन युवाओं के लिए आदर्श है। मध्य प्रदेश में आज थमेगा चुनावी शोर। नगरीय निकाय चुनाव में पहले चरण में 6 जुलाई को वोटिंग। मध्य प्रदेश में कुल 133 नगरीय निकायों में 6 जुलाई को पहले चरण की चुनाव की वोटिंग है और इसके लिए शहरों में जारी चुनाव प्रचार सोमवार शाम 5 बजे से थम जाएगा। इसके बाद ढोल धमाकों के साथ प्रचार नहीं होगा। इनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत कुल 11 नगर निगम भी शामिल हैं। 5 जुलाई की सुबह से मतदान दल पोलिंग बूथ के लिए रवाना किए जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव के मतदान के लिए सबसे ज्यादा पोलिंग बूथ इंदौर में बनाए गए हैं। वहीं भोपाल, इंदौर में सबसे ज्यादा 85 वार्ड है, जबकि इंदौर में सबसे ज्यादा 2250 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। भोपाल में इनकी संख्या 2170 है। निकाय चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रथम चरण हेतु 6 जुलाई एवं द्वितीय चरण हेतु 13 जुलाई का सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिलेगी 2 लाख पेंशन, ये है नियम पात्रता। अगर आप सरकारी या निजी कर्मचारी हैं और रिटायरमेंट के बाद भविष्य को लेकर चिंतित हैं तो ये खबर आपके काम की है। नेशनल पेंशन सिस्टम आपके रिटायरमेंट के बाद के लिए एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकता है। इसके तहत आप सिर्फ 5,000 रुपये हर महीने निवेश करके रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपए प्रति माह तक पेंशन पा सकते हैं। दरअसल नेशनल पेंशन सिस्टम एक सरकारी पेंशन योजना है जिसमें इक्विटी और डेब्ट इंस्ट्रूमेंट दोनों शामिल हैं। इसके तहत इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट को परिपक्वता पर आयकर छूट और पूरी पेंशन निकासी राशि दी जाती है। कोई भी इन्वेस्टर मैच्योरिटी अमाउंट का सही इस्तेमाल कर आपकी मासिक पेंशन राशि को ज्यादा बढ़ा भी सकता है। वहीं आप NPS में निवेश करते हैं तो आपको 50,000 रुपए तक का अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अब ये होगा जरूरी पात्रता। RTO ने लिया बड़ा फैसला। परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला ड्राइविंग लाइसेंस अब बनाना इतना आसान नहीं। पहले तो जहां रहते थे वहीं से यह जारी करवा लिया जाता था। परिवहन मंत्रालय द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने से पहले के नियमों को बदल दिया है। अभी तक यह देखा गया था कि कुछ परिवहन कार्यालयों में तो भीड़ लगी रहती थी और कुछ खाली ही पड़े रहते थे। ऐसे में अब नया नियम बना दिया गया है। आवेदक का आधार कार्ड में एड्रेस ही उसका परिवहन कार्यालय तय करेगा। तहसील और जिला स्तर पर बने परिवहन कार्यालयों में ही ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा सकेंगे। ओवैसी का तंज, बेरोजगारी, महंगाई और पेट्रोल की बढ़ी कीमतों के लिए अकबर औरंगजेब जिम्मेदार। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि देश में चल रही समस्याओं के लिए मुगल जिम्मेदार हैं। ओवैसी ने इन दिनों मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खंडवा में ना पानी है, न सड़कें और न ही स्ट्रीट लाइटें। उसके बाद भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछोगे तो वे मोदी को वोट क्यों देंगे तो वह कहेंगे कि ओवैसी को रोकना है। उन्होंने कहा कि खंडवा, खरगोन और सेंधवा में कुछ दिन पहले मकान तोड़ दिए गए और कहा गया कि यह अवैध बने हुए हैं। खंडवा में सभा करते हुए AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने
केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। खंडवा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने प्रदेश के हर घर में जल पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री भी देश में नल जल योजना के माध्यम से हर घर में पानी पहुंचाने का दावा करते हैं, लेकिन खंडवा में ना नल है ना जल। गाड़ी चलाते वक्त अगर ये गलती की तो भरना होगा 10,000 का जुर्माना, हो सकती है 6 महीने की जेल। सड़क पर गाड़ी चलाते समय अगर आप गाड़ी के सभी कागज लेकर चल रहे हैं और आप ट्रैफिक नियमों का पालन भी कर रहे हैं तो आपका चालान कट सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। सड़क पर चलते वक्त ट्रैफिक नियमों को मानने के अलावा वाहन चालक के ऊपर एक और जिम्मेदारी होती है, जो आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना। अगर आप सड़क पर गाड़ी चलाते हुए आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं तो ऐसा करके आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के नए नियमों के तहत अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और आपके पीछे आपातकालीन वाहन जैसे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड आदि वाहन है और आपको उनको आगे निकलने का रास्ता नहीं देते या उनका रास्ता रोकते हैं तो नए एक्ट के मुताबिक धारा 197E के तहत आपका 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना और जेल दोनों भी लागू हो सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले हो जाएं अलर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी रोकने और अपात्रों की छंटनी के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब योजना में वही रैयत किसान पात्र होंगे जिनका जन्म 1 फरवरी 2001 से पहले हुआ है। इसकी तारीख के बाद पैदा हुए व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। यहाँ तक कि जिन्हें पहले से यह निधि मिल रही है उन्हें भी भुगतान बंद कर दिया जाएगा। दस्तावेजों में हेराफेरी और अपात्र लाभार्थियों की पहचान को लेकर पंचायत और ग्राम कचहरियों के माध्यम से कराए गए सोशल ऑडिट का शिकंजा कसा गया है। अब पुनर्विचार के लिए भी नई व्यवस्था में ही आवेदन करना होगा। रैयतों के नाम से भूमि की जमाबंदी का दस्तावेज भी अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं, ऑनलाइन आवेदन से पहले भूमि का ब्यौरा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के रिकॉर्ड में अपडेट कराना होगा। रिकॉर्ड में विवरण नहीं दिखने पर ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जा सकेगा। बेटियों का भविष्य संवारने के लिए आ गई जबरदस्त स्कीम। 21 उम्र की बेटी के अकाउंट में होंगे इतने लाख रुपए। सरकार देश की महिलाओं और बेटियों के लिए अक्सर नई नई योजनाओं का निर्माण करती है ताकि उनके भविष्य को उज्जवल और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सुकन्या समृद्धि योजना भी केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। इस योजना से जुड़ने के लिए जन्म के बाद बच्चे के 10 साल होने के पहले से आप न्यूनतम 250 रुपए के निवेश के साथ यह खाता खोल सकते हैं। करंट फिजिकल ईयर में आप इस योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का ही निवेश कर सकते हैं। फिलहाल इस योजना पर 7.6% का ब्याज दिया जा रहा है। इस योजना में कोई भी व्यक्ति अपनी 2 बेटियों का अकाउंट खुलवाकर इसमें निवेश कर सकता है। जैसे ही बेटियां 21 साल की उम्र को पार कर लेती हैं वैसे ही इन पैसों को विथड्रॉ करके योग्य हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस स्कीम में केवल 9 साल और 4 महीने में आपके निवेश किए हुए पैसे दुगने हो जाएंगे। सावधानी है जरूरी। इंदौर में 3 दिन में मिले कोरोना के 125 मरीज। इंदौर में फिर कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जुलाई के 3 दिन में ही 125 संक्रमित इंदौर में मिल चुके हैं। इस दौरान सिर्फ 1,663 सैंपल जांचे गए, यानी संक्रमण के दर 7.5% रहे। संक्रमण बढ़ने के साथ ही शहर में कोरोना के उपचाररत मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। किसी समय यह 1 अंक पहुंच गई थी, लेकिन वर्तमान में जिले में कोरोना के 290 मरीजों का इलाज चल रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि ज्यादातर मरीजों में कोरोना के सामान्य लक्षण है। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें तो कोई लक्षण ही नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण की तीव्रता की वास्तविकता पता लगाने के लिए सैंपलिंग बढ़ाना जरूरी है।